जी नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। आज की हमारी वीडियो जो बच्चे एचटेट वाले इस एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं, जितनी उनके लिए है और जितनी पहले वाले जो बच्चे हैं जो एचटेट पास हैं, जो किसी भर्ती का वेट कर रहे हैं, जो आरओएच में शामिल होने वाले हैं, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी, जितनी खबर ये इन बच्चों के लिए है, इन भावी अध्यापकों के लिए है, उतनी ही पूरी की पूरी वीडियो ये अभी जो बच्चे एचटेट एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, जिनका अभी रिज़ल्ट नहीं आया है और बड़ी बेसब्री से रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप सब के लिए है। तो सिर्फ रिज़ल्ट की खबर सुनकर ना जाएं, वीडियो को आगे तक ज़रूर देखें और अपने विचार और अपना ज्ञान कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। तो जी सबसे पहले जो अभी फ़िलहाल बच्चों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, एचटेट का रिज़ल्ट, एचटेट की जो बायोमेट्रिक लिस्ट है वो अभी तक जारी नहीं हुई है, जबकि न्यूज़पेपर में आ चुका था कि आपका रिज़ल्ट लगभग तैयार है। चेयरमैन सर का भी बयान आ गया था कि आपका रिज़ल्ट तैयार है और 1-2 दिन में आपका रिज़ल्ट अपलोड कर दिया जाएगा। दूसरा, आप लोगों को खबर दी गई थी, मैंने भी पोस्ट किया था अपने व्हाट्सएप चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। भाई जैसी हमें अपडेट मिलती है हम वैसी अपडेट डाल देते हैं, तो आप ये हमें सुना के चले जाते होगे, कल ये बोला था आज ये बोल रहे हो। जैसी अपडेट हमारे पास आती है वैसी ही हम डाल देते हैं चैनल पे। तो 1-2 दिन पहले तो क्या था कि आपको 15 से 20 नंबर मिलेंगे और ये सारी चीज़ें मिलेंगी। आपके रिज़ल्ट में पहले तो देरी का कारण क्या है कि आपका रिज़ल्ट लगभग तैयार है, लेकिन जो आपको ग्रेस मार्क्स मिलने हैं और जितने भी आपके मिस प्रिंट हुए थे, क्वेश्चंस गलत हुए थे, मिस प्रिंट हुए थे, उन सब पर अभी चर्चा चल रही है। जो स्पेशलिस्ट हैं वो अभी अपनी राय दे रहे हैं। तो रिज़ल्ट में बोला है उन्होंने कि ज़्यादा हम जल्दी नहीं करेंगे, हम इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि रिज़ल्ट में भी दिक्कत हो जाए, जैसे एग्ज़ाम में दिक्कत हुई थी। आपके मिस मैच हो रहे थे, मिस प्रिंट थे, क्वेश्चंस मिस प्रिंट थे, आपके जो रोल नंबर वगैरह जो होते हैं, बुकलेट नंबर, वो मिसमैच थे। तो अब की बार रिज़ल्ट तैयार करने में कह रहे हैं कि हम पूरी सावधानी बरतेंगे। दूसरा, रिज़ल्ट लेट होने का आपका मुद्दा ये है कि आपको नंबर मिलने थे, जैसे 2-3 दिन पहले अपडेट आई थी कि 15 से 20 मार्क्स आपको मिलने हैं, लेकिन अभी कल ही शाम को ये अपडेट दी गई कि ग्रेस मार्क्स आपको सिर्फ 2 या 3 ही मिलेंगे, 2 से 3 ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे। तो जिन बच्चों का जो मिस प्रिंट था और क्या था, क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने ऑब्जेक्शन लगाए थे एचटेट में, अलग अलग कैडर से, टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी से आप लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए थे। तकरीबन 18,000 बोल रहे हैं, अब 18,000 के करीब ऑब्जेक्शन लगे हैं। और उसमें क्या किया है कि जो विशेषज्ञों की जो टीम है, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि सभी ऑब्जेक्शन को कंसीडर नहीं किया गया है, कुछ ऑब्जेक्शन को उन्होंने नेगलेक्ट किया है और उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। अब आपको इस गलती के ग्रेस मार्क्स तो आपको 2-3 मिलने हैं, आपके ऑब्जेक्शन के कितने मार्क्स मिलने हैं ये अब कमेटी पर डिपेंड करेगा। कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी डिसाइड करेगी आपको कितने मार्क्स मिलने हैं। ठीक है जी, एचटेट वालों के लिए अभी तक यही खबर थी। आपका रिज़ल्ट हो सकता है उनका ये हो जाए कि उन्होंने तैयार कर लिया है, अब उनको फुल सेटिस्फेक्शन है कि हम रिज़ल्ट अब दे सकते हैं, हमारी तरफ से गलतियाँ नहीं हैं। तो आपका रिज़ल्ट आज भी, आपकी लिस्ट आज जारी कर दी जाए, अदरवाइज़ आपकी लिस्ट बुधवार तक, बुधवार बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ वैसे तो मैं, लेकिन दे देंगे। आपका रिज़ल्ट लगभग तैयार है, कोई ज़्यादा दिक्कत इसमें है नहीं। सिर्फ वो चीज़ें हैं ना कि इनको सुपरवाइज़ करना होता है, वो चीज़ें हो रही हैं। रिज़ल्ट वैसे लगभग तैयार है। दूसरा, अगर आपने अभी तक ये वीडियो देख ली है, जितने एचटेट के कैंडिडेट हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, वो आगे भी इस वीडियो को देखें, क्योंकि अभी हमारा एक ग्रुप बना है ROH-JBT का, इस मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बात कर रहे हैं। दूसरा, टीजीटी, पीजीटी के कई सब्जेक्ट्स की भर्ती भी बता रहे हैं। कल ही जैसे पता चला था कि 8 साल हो गए, किसी सब्जेक्ट की 8 साल से भर्ती नहीं आई है, तो बहुत सारे इश्यूज़ हो रखे हैं। इनके लिए हमने अलग अलग ग्रुप और चैनल बना रखे हैं, व्हाट्सएप चैनल भी हैं, टेलीग्राम चैनल भी हैं। तो आप लोग वहाँ पर ज्वाइन कर लेना अपडेट्स के लिए, या बच्चे क्या सोच रहे हैं इस भर्ती के बारे में, कैसे क्या होगा आगे। लेकिन जेबीटी ROH पर स्पेशली बच्चे फुल प्लान में हैं। 1-2 दिन पहले 2-3 कैंडिडेट गए थे, 2-3 बच्चे गए हैं जेबीटी को भर्ती को लेकर,
और ये मामला संज्ञान में गया है। उन्होंने बोला है, हमारे जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि आपका मामला संज्ञान में लिया जाएगा, इस पर हम काम करें। अभी मैं आपको जो पुरानी न्यूज़ है, अब ये मत कहना कि पुरानी न्यूज़ को लेकर बैठ गए। पुरानी न्यूज़ है मेरे पास और कुछ डाटा है जो वैसे तो मैं यूट्यूब पे नहीं दिखा सकती, लेकिन आपको जब आप कमेंट करते हैं ना, हमारी ये प्रॉब्लम है, ये वो प्रॉब्लम है। जेबीटी जो मेवात के बच्चे थे उनकी एक एक डिटेल्स मैंने डाली थी। मेरा चैनल बंद हो गया था, टेलीग्राम चैनल। अभी मैंने फिर से नया बनाया है, एकदम इंटरनल डिटेल मैंने डाली थी और अभी भी आपके लिए डिटेल्स डाली जाएंगी, लेकिन अब सिर्फ 24 घंटे के लिए डाली जाएंगी। आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। जो आप मैसेज डालते हो ना, जो आप कमेंट बॉक्स में जो कमेंट डालते हो, आपका आंसर वहाँ पर मिल जाता है अगर आप लोग चेक करेंगे तो वीडियो को भी देखा करो और व्हाट्सअप चैनल को भी चेक करो। व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो और वहाँ पर चेक करो। हर एक चीज़ का जितना भी इंटरनल डाटा होता है, ऑथेंटिक डाटा आपको वहाँ पर दिया जाता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए है ये एक कटिंग अखबार की, जो मैंने अभी, ये क्या नाम है, भास्कर से है। भास्कर की ये न्यूज़ है, इसमें दिखाया गया है आपको ये डाटा टीजीटी और पीजीटी कैडर का, मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर का सारा डाटा आपको दिया गया है। कितने टीचर्स, कितने तो पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने खाली पद हैं। आप यहाँ पर अपने अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये न्यूज़ पिछले साल की है, मई से अगस्त के बीच की पास है मेरे पास सारा। मैंने अभी डाटा इकट्ठा किया है और तभी आप लोगों को प्रोवाइड किया है, टीजीटी और पीजीटी दोनों का। आप देख सकते हैं भारी मात्रा में आप लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये अलग अलग पोस्ट दी गई हैं, टोटल इनका किया नहीं गया है। तो आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से ये देखो, ये MIS पोर्टल जो होता है वहाँ का डाटा इन्होंने इकट्ठा किया है और ये तब आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया है। अब न्यूज़पेपर में खबर जाने से ये नहीं है कि अखबार वालों की ही जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों का मुद्दा उठाएं। आपको अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि मुद्दा आपका अखबार उठाए और आप नौकरी ले जाएं। ये आप मेवात वालों से पूछ लेना, अभी जो भर्ती हुई है PRT की, मेवात वालों से पूछो भाई, कुछ बच्चे 0.95 से रह गए हैं। जब आप बाहर निकलेंगे ना अपनी भर्ती के लिए, तो आपको कुछ चीज़ें ऐसी एनवायरनमेंट में पता चलती हैं जो आपको हर जगह काम आती हैं। ये मत सोचो कि मेरे हक की लड़ाई कोई और लड़ेगा और मुझे मिल जाएगा। अब अगर आप भर्ती के लिए नहीं लड़ोगे, इस चीज़ के लिए आगे नहीं आओगे, तो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ कि आपको सिलेक्शन भी मिल जाएगा। भर्ती निकलवाने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम पर, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब मैं ये बात मेरे ख्याल से तीसरी चौथी बार बोल रही हूँ वीडियो में। आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी वीडियो का जो हमारा ये चैनल है, इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं और कितनी कोशिश करेंगे, कौन कौन जाएगा, सब कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो जाना सभी के सभी, चाहे किसी भी कैडर का हो, आप मास्टर कैडर से हो, TGT से हो, PGT से हो, किसी से हो, डजेंट मैटर। इसके वैसे तो आप लोगों ने देख लिया अभी भर्ती हुई है मेवात की, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखो, ये भी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन ये जब हमारे 1456 पदों को भरने के लिए HSC का नोटिफिकेशन आ गया था, उसके बाद का डाटा है ये मेवात वालों का भी। इसमें क्या है कि 16,840 पद टोटल TGT, PGT और PRT के मिलाकर खाली हैं। 14,295 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 16,840 पद खाली हैं। हकीकत में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ना तो आपको दिखाया जाता है ना आपको बताया जाता है।
ये चीज़ आप लॉजिकली समझ सकते हैं। अभी पीआरटी की भर्ती को लेकर आप ये सोचें कि 32,000 प्लस MIS पोर्टल पर दिखाते हैं, 35,000 मेवात कैडर को मिलाकर 35,000 प्लस आपको दिखाते हैं कि इतने पोस्ट जो हो वो सैंक्शन हैं। अब इस भर्ती पर लॉजिकली थोड़ा सा सोचो। कमेंट करने में ज्ञानी बाबा बहुत सारा ज्ञान दे के जाएंगे, तो आपके ज्ञान का स्वागत है, आप ज़रूर ज्ञान दे के जाएँ मुझे। जो मेरा अपना खुद का माइंड है वो काम किया है। 1999 में पीआरटी की भर्ती आई थी, उसमें सिर्फ 3,000 पोस्ट थी, 3,000 समथिंग थी, कुछ एक, ठीक है। ये मतलब पूरा 3100 भी नहीं था, 3,000 समथिंग पोस्ट थी। उस पर 3,000 पोस्ट पर यह भर्ती आई थी। उसके बाद कब आई भर्ती? 12 साल बाद। बहुत लंबा पीरियड दिया था इन्होंने। 2012 में ये भर्ती आई थी। फिर उसके बाद 2000 में वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी। अभी जो चौटाला का केस अभी आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। उसके बाद भर्ती आई 2012 में। 2012 में 9800 कुछ पोस्ट आई थी, 9800 प्लस, और इसमें ये मेवात कैडर को मिलाकर थी। तो टोटल पोस्ट आप ये देखिए, 25 साल हो चुके। 25 साल कोई छोटी चीज़ नहीं होती। इन 25 सालों में जब ये 3,000 पोस्ट आई थी और ये 9,000, आप टोटल 12,000 मान लो, लेकिन सेंक्शन पोस्ट कितनी है? 35,000। हाल फिलहाल में सेंक्शन पोस्ट भी बढ़नी चाहिए, टीचर्स की डिमांड भी बढ़नी चाहिए कि इतने ज़्यादा टीचर्स होंगे, तो आप 35,000 में लगाओ, क्योंकि हमने मेवात कैडर को कैलकुलेट किया है। भर्ती वो हुई थी 12,000 की, अब 35,000 प्लस में आप ये देखो कि लगभग जो सिर्फ 1/3 पोस्ट ही भरे गए हैं। मान लीजिए अभी बोल रहे थे ये बात थी कि जो कांग्रेस थी जिस टाइम 2012 की भर्ती आई, उन्होंने स्टूडेंट टीचर रेशियो 130 किया था। 125 के हिसाब से करके उन्होंने ये 9800 पोस्ट निकाल ली थी। तो क्या अभी भी अब 127 के हिसाब से चल रहा है, तो क्या पोस्ट अब नहीं आ सकती? बहुत सारी रिटायरमेंट भी होती हैं और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जब पोस्ट वैकेंट होती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। बोलना थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन आप ये देखो कि कितने सारे इशू होते हैं, इतनी सारी रिटायरमेंट होती हैं। इन 25 साल में जो ये 12,000 पोस्ट भरी गई थी, आप कैलकुलेट करना है एकदम। जो ज्ञान देने आए आपका मोस्ट वेलकम है, स्वागत है, दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो 12,000 पोस्ट थी, इनमें से 2,000 से लेकर 2025 तक अब ये देखो कितनी वैकेंट पोस्ट होंगी। ये सिर्फ पीआरटी का मुद्दा है। बच्चे अवेयर नहीं हो रहे हैं, आप लोग अवेयर नहीं हो रहे हो पीआरटी वालों। अब एक बात और, जो प्राइवेट जॉब पर हैं या किसी का कोई और मुद्दा है, बहुत सारे ये चैनल्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी मेरी बहुत सारे बहस हो जाती है बहुत बार। ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ भाई ये सरकारी मास्टर पढ़ाते नहीं हैं, पढ़ाई तो जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्हीं में होती है। अभी आप एक बात सुनो, जो बच्चे, लाखों बच्चे हर साल एस्टेट देते हैं, अभी भी दिया है, लाखों बच्चों ने दिया है एस्टेट, लाखों बच्चों ने एस्टेट दिया है। अब ये देखो, जो इनको जब नौकरी नहीं मिल रही, इनमें से कितनों को नौकरी मिल सकती है सीईटी के थ्रू। कुछ सीईटी के थ्रू चले जाएंगे या कैसे भी चले जाएं। अब ये जो सरकारी मास्टर हैं या इनमें से जो हैं, सीईटी का आपको पता है भर्तियों का क्या हाल है, ठीक है। कोई ये नहीं है, एक एक भर्ती पर कोर्ट केस है, हर एक भर्ती पर। बिना कोर्ट केस की कोई भी भर्ती अभी तक पूरी हुई नहीं है। मेवात कैडर की भर्ती पर भी बहुत सारे केस थे और अभी भी चल रहे हैं, और उसके बीच ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो बाकी सीईटी के थ्रू भर्तियां चल रही हैं उन पर भी बहुत सारे केस हैं, कैसे होंगे, किसको निकाल दिया जाएगा, कुछ नहीं बोल सकते। तो आप जब ये बोलते हैं ना कि पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में मिलती है, इलाज प्राइवेट स्कूल में मिलता है, अब ये बताओ, अगर आपके पास सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास सरकारी जॉब नहीं है, तो प्राइवेट का खर्चा आप जो करोगे वो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? प्राइवेट का खर्चा पूरा करने के लिए आपको सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि हर किसी का बाप अंबानी, अडानी या मित्तल जिंदल नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आबादी क्या है? दुखी होने वालों की है। और दुखी होने वालों की क्यों है? क्योंकि आप लोग एडजस्टमेंट कर चुके हो, अपने माइंड में ये बिठा चुके हो, हमारे हक की लड़ाई कोई और लड़ेगा, कोई दूसरा चला जाएगा। सारे बच्चे जितने भी टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के हैं, सभी एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। हम जेबीटी मेवात के वेटिंग वाले बच्चे हैं, उनके साथ भी हम एफर्ट करेंगे साथ में। तो सभी बच्चे जो है मिलकर एक मंच पर आ जाओ। आप सारे शिक्षक हो, फ़र्क नहीं पड़ता पीआरटी से हो, टीजीटी से हो, पीजीटी से हो,
टीजीटी पीजीटी वाले भी पीआरटी का एग्ज़ाम देते हैं, उनके पास होता है 2 ईयर डिप्लोमा। वो बात अलग है, भर्ती में क्या नाम है, बीएड वालों को अलाउ नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं बीएड वाले जिनके पास 2 ईयर डिप्लोमा है, और ये बच्चे पीआरटी की भर्ती में शामिल होते हैं, और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है पीआरटी निकालना। पीआरटी का एचटेट का कोई भी एग्ज़ाम है, एचटेट में कोई भी कैडर है, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आता है, बहुत अच्छे क्वालिफाइड बच्चे होते हैं जो एचटेट क्वालिफाई करके जाते हैं। उसके बाद भी आपको स्क्रीनिंग देना पड़ता है, तो एक क्रीम डेवलप होती है। जब ये क्रीम जो बच्चों को पढ़ाएगी तो प्रदेश का भी तो नाम ऊंचा होगा ना। आप सरकार से अपील करो, सरकार से, प्रशासन से, सभी से। मैं खुद अपील कर रही हूँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो हैं उनसे भी, खुल्लर सर से भी, और हमारे शिक्षा मंत्री से भी, कि इस मुद्दे को संज्ञान में ज़रूर लें। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जब तक शिक्षा नहीं होगी आप लोग क्या ही कर पाओगे। और प्राइमरी तो वैसे ही बेस होता है बच्चों का। ये मत सोचो कि सरकारी स्कूल हैं और इनमें पढ़ाई नहीं होती, इनकी कंडीशन ऐसे ही रहने दो, ऐसा ही चलने दो, ऐसा ही कुछ होने दो। भाई हाथ को हाथ धोता है, एक अकेला हाथ अपने आप को नहीं धो सकता, कि ये इस अकेले हाथ ने दूसरे को धोना पड़ता है, ये दूसरे को धोएगा तभी ये वाला इसके काम आएगा। तो जो आपके दिमाग में जो सारी उलूल जुलूल बातें आती हैं और सारे जो ज्ञान देने आए, दे जाना कमेंट बॉक्स में, मोस्ट वेलकम। आप सब के लिए और भी बहुत सारा डाटा है, मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ है उसको, और आगे भी शेयर करती रहूँगी मैं। अभी चैनल कल ही मैंने नया बनाया है, क्योंकि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई थी और वो चैनल बंद हो गया था बिकॉज ऑफ आपको प्रोवाइड करवाया गया बहुत सारा डाटा, जो डाटा नहीं प्रोवाइड करवाना चाहिए था। अब की बार सिक्योरिटी लगाकर वो डाटा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। प्रोवाइड तो हम करवाना पड़ता, नॉलेज होनी चाहिए, आपको सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सब टेलीग्राम पर आपको पोस्ट कर दी जाएगी। अभी भी कई सारी पीडीएफ हैं इस चीज़ को लेकर, MIS का डाटा, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगी। तो सभी बच्चे, आपने ये देख ही लिया मेरे पास कंप्लीट डाटा है, सारी अखबार की कटिंग अगर आपको भर्ती चाहिए तो आप लोगों को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो कमेंट करेंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, उनके लिए कल ही ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। तो आप खुद अपना दिमाग लगा लेना, कुछ कॉमन सेंस काम आए तो भाई कमेंट कर देना, अपना ज्ञान दे देना। और भर्ती से जुड़ने के लिए जितने जो ग्रुप बनाए गए हैं उनसे जुड़ जाना। सबके लिंक अपनी सहूलियत से वहाँ जहाँ जहाँ TGT है, PGT है, PRT है, वहाँ जुड़ जाओ आप, और बात करो, प्लानिंग करो, आपको कहाँ मिलना है, कहाँ ज्ञापन देना है। शिक्षा मंत्री से मिलना है, आपके डिस्ट्रिक्ट के आपके जो MLA हैं उनसे मिलना है। जब तक आप अवेयर नहीं कराओगे सरकार को, जब तक आप संज्ञान में मामला नहीं दोगे, आपकी भर्ती नहीं आने वाली है। तो मेरे ख्याल से मैंने बहुत ज़्यादा ज्ञान बांट दिया है। ज़्यादा ज्ञान अच्छी बात नहीं है, कुछ ज्ञान मुझे स्टोर करके रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोल लिए। तो बाकी का ज्ञान हम अपने टेलीग्राम ग्रुप वगैरह वहाँ पर, जहाँ पर आप लोगों से बात होगी, वहाँ पर बांटेंगे। किसी को बुरा लगा हो तो आपको सॉरी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोल देती हूँ मैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।